गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो कह रहे जी कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। अब उसने कंडीशन दी नहीं है, कंडीशन हमने खुद निकालनी है। यानी हम उसमें एंड पे ये लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे और उधर से हम कंडीशन को फाइंड आउट करें। करना कैसे? सबसे पहली बात तो ये भाई, इस क्वेश्चन के अंदर वाज़ेह नज़र आ रहा है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ऑर्डरिंग m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ, बड़ा सिंपल था। अब इसमें हमने क्या किया बेसिकली कि इसके और इसके अंदर से x कॉमन आता था, वो ले लिया। वैसे तो 2 भी कॉमन आ रहा है लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में से वैसे भी स्क्वायर होना है। सो ये फॉर्मेशन बन गई, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई जिसके अंदर a की वैल्यू m स्क्वायर है, b की वैल्यू 2mc माइनस 4a है और c की वैल्यू c स्क्वायर है। बड़े c की वैल्यू है। लेटर्स मैंने क्यों बड़े कर ली? क्योंकि छोटी a b c बीच में इन्वॉल्व हो गई। ठीक है जी। नाउ आई एम कंसीडरिंग द डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac and we all know that if discriminant is 0 it means roots are equal और equation is a perfect square। दोनों की कंडीशन यही है। equation यानी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होती है? जब b square minus 4ac 0 होता है। सेकेंडली रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब b square minus 4ac 0 होता है। अब हम इस चीज़ को आगे प्रूव करें। लिखा हुआ जी 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac था 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। असल यानी कि इसने ओपन होना और इसका हमें पता लगना है कि ये क्या है। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा था मैं क्वेश्चन निकाल दूँ। आगे क्या हो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स ओपन करते हैं 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4 2s are 8 2s are 16 mca या amc लिख लें, acm लिख लें ज़्यादा बेहतर। चलो इधर ऑर्डर भी रहेगा। अच्छा 2 4s are, अब देख रहे हैं 2ab होता है, देखें 2a और b क्या ये मल्टीप्लाई करते हैं 2ab 2 2s are 4 4 4s are 16 ac ऑलराइट। तो सेकंड टर्म मैंने ऐसे बनाएंगे प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। मज़े की बात ये दोनों करें, टोटल रहेगी हमारे पास दो टर्म्स 16a स्क्वायर माइनस 16a mc। ऑलराइट, कंडीशन ज़रा देखिएगा क्या निकलेगी। हम पुट कर लेते हैं फॉर इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो 16a स्क्वायर माइनस 16acm विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है। हमने कंडीशन में निकालनी है, कंडीशन निकाल लेते हैं 16a स्क्वायर माइनस 16acm विल बी इक्वल्स टू 0। 16a कॉमन में आ जाएगा a माइनस सी एम इक्वल्स टू 0। फर्दर हम इसमें क्या करेंगे 16a को 0 के इक्वल रख लेंगे और a माइनस सी एम भी 0 के इक्वल रखेंगे। साबित हुआ a का आंसर आ गया सी एम और a की वैल्यू आ गई 0। ये दो कंडीशन है। इफ a इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू सी एम और एम सी कर लें, कुछ भी लिखें, सी एम लिख लें एम सी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। then equation will have equal roots। पुट करके देखिए a को 0 पुट करूँगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो यानी यहाँ देखो ना 0 0 पुट करूँ b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहता है। और अगर मैं a की जगह सी एम पुट कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा सी एम प्लस स्क्वायर, हो जाएगा 16c स्क्वायर एम स्क्वायर, और सी एम इधर पुट कर दूँ तो ये भी हो जाएगा 16c स्क्वायर एम स्क्वायर कट गई फिर से। तो यानी कि हमारी बात बिल्कुल ठीक हुई। यही वो दो कंडीशन है जिसके ऊपर हमारे रूट्स इक्वल आ सकते हैं।
बस ये फाइंड करना था जो हमने करना, बिल्कुल ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ये है। आगे जो है हमारे पास 7, 8, 9, 10 तीनों शो दैट के क्वेश्चन हैं, तो तीनों हम इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे। सो आई विल रीड ऑफ। इसमें बेटा जो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो बड़ा टफ है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, टफ एज वेल एज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट मैं 7 को भी नहीं करवाऊंगा, मैं सबसे पहले आपको 8 करवाऊंगा। 8 का पहला पार्ट क्या लिखा है? 8 का लिखा है जी, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। तो इसका एक पार्ट मैं करा देता हूँ, एक आपका होमवर्क होगा। सेकंड पार्ट मैं कराता हूँ। हमने प्रूव ये करना है कि इसके जो क्या कहते हैं रूट्स हैं वो क्या है? रैशनल है। प्रूव ये करना है, प्रूव हमने बच्चों ये करना है कि बेसिकली ये इसके रूट्स जो हैं वो क्या मिला, वो रैशनल। देखो समझने की बात है, रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 किस्म के होते हैं। ऐसी या तो वो इक्वल होते हैं, या वो रूट जो है वो अनइक्वल होते हैं। यानी कि जिसको हमने एक वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इसके लिए वो वर्ड यूज कर रहे हैं रियल एंड इक्वल। और थर्ड केस है जी, वो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, आयोटा वाली फॉर्म। ऐसी ये तो होगी स्पेशल फॉर्म। इस पर ज़रा मज़ीद बात देखिए, रियल और डिस्टिंक्ट की आगे 2 और फॉर्म्स भी हैं जो किसी और की नहीं। क्या? जो रियल और डिस्टिंक्ट है वो रैशनल भी हो सकते हैं और वो इरैशनल भी हो सकते हैं। सवाल उठता है वो रैशनल कब होते हैं? देखिए, b² - 4ac जब 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है जी। b² - 4ac जब लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, रूट्स इमेजिनरी होते हैं। b² - 4ac जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। हाँ, यहाँ एक और बात आप ज़रूर याद रखें कि अगर b² - 4ac जो बड़ा है, अगर वो बड़ा होने के साथ साथ एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि b² - 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंडर रूट में आता है। ऐसे ही अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा बताएं? तो ये होगा परफेक्ट स्क्वायर में आने की वजह से कि इसका अंडर रूट ले लिया जाएगा। जब अंडर रूट ले लिया जाएगा तो रैशनल बन जाएगा, और जब अंडर रूट नहीं ले लिया जाएगा, नहीं ले मतलब उस वैल्यू की अंडर रूट नहीं ले सकेंगे हम, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इरैशनल। आगे बात समझ? सो इसी बात में देखिए, क्वेश्चन में जो इस तरह के वेरिएबल्स गिवन है, तो बेसिकली b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर एंड पर बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है कि शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट्स एज रैशनल्स। ठीक है जी, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो क्या होगा? b² - 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, प्लस सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होने के केस में हमें पता चल जाएगा कि रूट्स आर रैशनल। रूट से रैशनल नहीं है बल्कि क्या बना? रैशनल। ये पहले भी किया था हमने। तो अब बेसिकली नंबर्स नहीं है, अब वेरिएबल्स हैं, उनको लेकर हमने चलना। अगर हम इसको गौर से देखें, here is a is equals to a plus 2b and that बड़ा B is equals to 2 into a plus b plus c। ये हमने इसीलिए क्योंकि लेटर बड़े कर लिए, पहले मैंने बताया था, क्योंकि स्मॉल लेटर में भी a b c आ रहा है, ठीक है। तो उसको डिफर करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेट लेते हैं, चेक करते हैं। b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, इधर लिख भी देंगे। इफ discriminant b² - 4ac is a perfect square, then roots will be rational. 10 minus 4ac. Now we are solving it. 2 into a plus b plus c का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है जी? a plus 2b एंड व्हाट इज c? दैट इज a plus 2c।
All right. Now this is a huge evaluation. That's why मैंने थोड़ा सा साइड पे लिख लिया. 4 इंटू ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c. जिन्हें 13 फॉर्मूले मैंने ज्योग्राफी याद करवाए थे उन्हें ये फार्मूला याद है. अब ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab एंड प्लस 4bc प्लस 4bc ये बन जाएगा एवेल्यूएशन के बाद. आगे देखिए क्या होगा. ये बन जाएगा कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ऑलराइट. माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ac. अच्छा मजे की बात, मैंने गलती की, 4 के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 8ac माइनस 8ab और ये साथ क्या आ जाएगा माइनस 16bc. वाह. अब आगे चेक करते हैं. 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर को काट दें. अच्छा आगे 8ab में 8a माइनस 8ab से काट दें और माइनस 8ac प्लस 8ca से काट दें. पीछे क्या बचा 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 16bc ये बचा. 3 टर्म्स हमारे पास बच गई. अच्छा प्लस 8bc माइनस 16bc बच गया माइनस 8bc. ओके. b स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है. b स्क्वायर माइनस 4ac. आगे क्या होगा 4 कॉमन ले लेंगे. b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc ये तो परफेक्ट स्क्वायर है. b माइनस c का होल स्क्वायर बन जाता है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है. b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी माइनस c का होल स्क्वायर. ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया. साबित हुआ रूट्स विल बी व्हाट रेशनल. साबित हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा क्या होंगे रेशनल. क्योंकि ये देख ले बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर बन गया है 2 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर. यानी ये वो जब हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे क्वाड्रेटिक तो अंडर रूट में ये स्क्वायर को काट देगा तो वैल्यू रेशनल आएगी. आगे बात समझ. सो मैंने 8 पार्ट का एक पार्ट मैंने करवा दिया, फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया. सो इस एक्सरसाइज का वाहिद होमवर्क मैंने आपको दिया अभी तक कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है. होमवर्क ना देने का भी बेटा मकसद ये कि थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक दफ़ा पूरा मैं अपने हाथ से इसे गुजार. ठीक है. आपके लिए आगे आप कोई एम्बिग्युइटी ना रहे. खैर है थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी मुझे पता है, लेकिन अभी का स्लो ना कल के लिए बेहतर. हमारे रह गए जो बाकी क्वेश्चन इसमें रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं.